तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिवहन। बात करें परिवहन की, देखिए अगर आप इस टॉपिक के नोट्स बना लेंगे ना, तो इस टॉपिक से मैं 101% श्योर होकर कहता हूँ कि एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ की। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास को आप एक बार कंप्लीट देख लेना, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। या अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना लोगे तो ये टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको परिवहन के बारे में पता होना चाहिए कि परिवहन का मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है ना। तो बात करें परिवहन की, परिवहन एक ऐसा माध्यम है जिसमें वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इससे डेफिनेशन से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो परिवहन 3 प्रकार से होता है। परिवहन कितने प्रकार से होता है, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार से परिवहन देखने को मिलता है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं आइए जानिए। पहला है स्थल द्वारा। स्थल यानी ज़मीनी स्तर पर, जिसमें हमें रेलवे के बारे में जानना है, ठीक है। और नेशनल हाईवे होते हैं ना, उनके बारे में जानना है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजमार्ग होती हैं, वो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, है ना, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। उसके बाद है दूसरा वायु परिवहन। वायु के द्वारा भी परिवहन होता है, जिसमें हमें एयरपोर्ट्स को जानना है, यानी हवाई अड्डों के बारे में जानना है। तीसरा है जल परिवहन। जल के द्वारा जो परिवहन होता है, इसमें हमें जल मार्गों को जानना है, जो नेशनल वाटरवेज होती हैं उनके बारे में जानना है। और सी पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के बारे में जानना है। ओके, जल द्वारा जिसमें जल मार्ग से भी हमारा परिवहन होता है और बंदरगाहों से भी हमारा परिवहन होता है, हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ बंदरगाहों को डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कस करेंगे। 2 क्लासेज में हम बंदरगाह को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको छोटी से छोटी क्लासेस इसलिए दे रहा हूँ कि आप कम से कम समय में अपना स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट कर जाओ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करेंगे हम बंदरगाह की। तो सबसे पहले आपको बंदरगाह का मीनिंग पता होना चाहिए कि बंदरगाह किससे कहते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है। देखिए जो बंदरगाह शब्द है ना, ये बंदरगाह शब्द फारसी भाषा का शब्द है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बंद, धन, दर और धनगाह। ओके, वैसे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उन्हें ही इसकी परिभाषा से पूछा जाएगा। बंदरगाह की परिभाषा क्या है? बंदरगाह एक तटीय क्षेत्र होता है जहाँ समुद्री व्यापार और यात्राओं का संचालन होता है। अब देखिए, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के 100% चांस है वो ये हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो आपका आंसर होगा कुल 13 बंदरगाह हैं। इन 13 बंदरगाहों में एक बंदरगाह तो हमारा प्राइवेट बंदरगाह है, यानी निजी बंदरगाह है, और 12 बंदरगाह सरकारी बंदरगाह हैं। सरकारी मीन्स सरकार का स्वामित्व है उन बंदरगाहों पर। ओके, देखिए इन 12 बंदरगाहों को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है उन्हें जानिए। इन 12 बंदरगाहों में 6 बंदरगाह तो आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं और 6 बंदरगाह आपको पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप के थ्रू बताना चाहूँगा। देखिए ये है गुजरात, और गुजरात में पड़ता है आपका कांडला। उसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरमागांव बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोची बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तो हो गए पश्चिमी तट पर। और ये है पूर्वी तट, जिस पर तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, है ना, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। ये रहे कुछ बंदरगाह। अब एक एक से आइए मैं इनको डिस्कस कराता हूँ आपको, क्योंकि ये तो आपने वन लाइनर अप्रोच के साथ समझ लिए। अब इनके अंदर हमें कुछ जानना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कांडला बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा ये भारत के गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य के किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा कच्छ जिले में, ठीक है। और ये जो कांडला बंदरगाह है ना, यहाँ पर इसके बारे में मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही हैं। किसी भी पॉइंट से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
पहले इसका नाम कांदला था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछे कि कांदला बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। किस नदी पर हुई थी? तो आपका आंसर होगा कांजला नदी पर। कांजला बंदरगाह की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, और किस नदी पर? कांजला नदी पर। ओके। अगर आपसे इसके प्रशासन की बात की जाए कि इसका प्रशासन किसके अंडर आता है, तो इसका प्रशासन आता है कांजला पोर्ट ट्रस्ट के अंदर। कांजला पोर्ट ट्रस्ट के अंदर इसका प्रशासन आता है, जिसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो आपका आंसर होगा भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के अंडर इसका पूरा नियंत्रण होता है। किसका? कांजला बंदरगाह का। ओके। कांजला बंदरगाह से कर मुक्त व्यापार होता है। किन किन चीज़ों का कर मुक्त व्यापार होता है? तो आपका आंसर होगा कॉटन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स। इनका यहाँ से कर मुक्त व्यापार होता है। ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करो या मत करो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप कम से कम समय में स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं विद नोट्स, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।